नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। और इससे जो है आज जो है मैं इंग्लिश का एक ब्रह्मशास्त्र देने वाला हूँ। ब्रह्मशास्त्र का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा शास्त्र देने वाला हूँ जो कि इंग्लिश जो है आपको हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ब्रह्मशास्त्र है, ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, वो तरीका आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने का सबसे बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको इस चैनल से कुछ लाभ होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपका जो भी सुझाव होगा हमें कमेंट्स में लिख करके भेजिए। हम आपके सुझाव को ज़रूर मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारी जो स्टूडेंट हैं उनको जो दिक्कतें आती है, सबसे पहला दिक्कत ये आती है कि इंग्लिश से कैसे हम हिंदी निकालें, इंग्लिश पढ़ करके उस सेंटेंस का कैसे हम हिंदी निकालें। और तो इसी चीज़ को आज जो मैं बता रहा हूँ कि भाई इंग्लिश टू हिंदी कैसे करें, इंग्लिश टू हिंदी कैसे करें, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ करके हम उसका हिंदी में मीनिंग कैसे निकाल सकते। बहुत आसान तरीका है। अगर तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। मेरा पहला सेंटेंस है, देखो, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया are poor, the people of India are poor in education, in education, the people of India are poor in education। तो सबसे पहले मुझे ये जो अंग्रेजी में सेंटेंस है, इसका मुझे क्या करने हैं, हिंदी में अनुवाद करनी है। तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वर्ब कहाँ पर लगा हुआ है, इसमें जो है वर्ब कहाँ पर लगा हुआ है, और तो वर्ब को समझना है। तो देखिए, मैंने वर्ब वाले चैप्टर में बताया कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बीइंग वर्ब और एक होता है डूइंग वर्ब। तो यहाँ पर बीइंग वर्ब हमें मिल गया है। तो बीइंग वर्ब कितने होते हैं, 24, और डूइंग वर्ब कितने होते हैं, अनगिनत। तो यहाँ पर मुझे वर्ब मिल गया है। सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को घेर देना है। तो वर्ब को आपने घेर दिया, तो यहाँ पर देखिए वर्ब को घेर दिया। वर्ब से जो पहले वर्ड है उसमें नंबर लगाइए 1, इसके बाद वाला वर्ड में नंबर लगाइए 2, इससे बाद वाला वर्ड में नंबर लगाइए 3। अब देखिए इधर खत्म हो गया। अब चलना है सबसे लास्ट में, नंबर 3 हो गया है, नंबर 4, उसके बगल वाला, उससे पहले वाले सब्जेक्ट में नंबर वर्ड में नंबर लगाइए 5, और उसके पहले वाले वर्ड में नंबर लगाइए 6, और वर्ब में नंबर लगा दीजिए 7। कहेंगे कि ये नंबर काहे लगा दिया, इसी नंबर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंडिया का मतलब 1 नंबर में दिया है, इंडिया, इंडिया का मतलब भारत, इंडिया का मतलब क्या, भारत हो गया। ऑफ का मतलब का, ऑफ का के की होता है, तो भारत के देखेंगे, के, भारत के लोग। द पीपुल का मतलब क्या होता है, लोग, भारत के लोग, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर तक हो गया। यहाँ 4 नंबर में क्या है, शिक्षा, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा, भाई शिक्षा। इनका मतलब क्या होता है, में। 5 नंबर में क्या हो गया, में। 6 नंबर में पुअर, पुअर मतलब गरीब। देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 नंबर में गरीब और 7 नंबर में है। देखिए कितना
जरा सा समय लगा हमें कि इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने में। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर वर्ब को देखा और वर्ब से नंबरिंग करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 नंबर में इंडिया है तो 1 नंबर में भारत लिख दिया, 2 नंबर में ऑफ है, ऑफ का के लिख दिया, और पीपल द पीपल है तो लोग लिख दिया, ठीक है। अब 4 नंबर में एजुकेशन है, 4 नंबर में शिक्षा लिख दिया, इन 5 नंबर में इन है, इन में होता है, और 6 नंबर में पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है लिख दिया, और 7 नंबर में है। तो देखिए सेंटेंस निकल गया, भारत के लोग शिक्षा में गरीब है। बताइए आसान है कि नहीं, तरीका आसान है बिल्कुल। और भी कुछ सेंटेंस को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो अभी मैं ये बता रहा था कि भाई इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इंग्लिश टू हिंदी सीख रहे थे, इसमें कुछ और भी जो है हम सेंटेंस को सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखा, ही वेंट होम स्लोली, he went home slowly today, he went home slowly today। तो सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया आपको, ये तरीका बताया कि वर्ब ढूंढना है इसमें। तो देखिए इसमें बीइंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब है। तो आपको यहाँ पर वर्ब ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब लिखा, कौन सा वर्ब है ये, B2 है। कौन सा वर्ब है, B2 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ब ढूंढ लिया। वर्ब से पहले जो वर्ड है उसको 1 नंबर दीजिए, वर्ब से पहले उसको, उसके बाद है ये नहीं है। अब इधर से चलेंगे, 2 नंबर यहाँ देंगे, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ और 5 नंबर यहाँ दे दिया। तो लिखिए ही का मतलब क्या होता है, वाह, ही का मतलब वाह। 2 नंबर में टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। उसके बाद 3 नंबर में स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। और उसके बाद होम, होम मतलब क्या होता है, घर। और वेंट मतलब गया, वेंट मतलब गया। वह आज धीरे धीरे घर गया, वह आज धीरे धीरे घर गया। देखिए बहुत आसान है कि नहीं है। बस इसी तरीके से अगर आप जो है वर्ब को चुन करके अगर सेंटेंस बनाते हैं तो आपको जो है बहुत आसानी से इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा। हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने सुझाव भेजिए। ठीक है, नमस्कार।